Hello students, welcome to newspaper reading article 13. Today's article is FDA approved remdesivir to treat COVID-19. What does this mean? Students, ये जो रेमडेसिविर नाम है ये अभी हाल ही में अखबारों में बहुत छपा जब हमको ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके इलाज में जब उनको हाल ही में हमको पता चला कोरोना वायरस हो गया तो उनके इलाज में जब ये वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ तो इसके बात बहुत हुई, चर्चा बहुत हुई अखबारों में और फिर हमें कुछ ही समय बाद पता चला कि एफडीए ने उसको अप्रूव भी कर दिया। तो इस आर्टिकल में क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि एफडीए क्या है, कौन सी बॉडी है, कैसे अप्रूव करती है ड्रग्स को, रेमडेसिविर एज अ वैक्सीन क्या काम करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल में मिलेगी जो कि इंडियन एक्सप्रेस में अभी हाल ही में छपा था। शुरू करते हैं। द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, तो अथॉरिटी का नाम है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, अप्रूव्ड रेमडेसिविर एज द फर्स्ट ड्रग टू ट्रीट कोविड-19। जरूरी आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि कोविड-19 की कौन सी फर्स्ट ड्रग अप्रूव हुई थी। तो रेमडेसिविर पहली ड्रग है जो अप्रूव हुई थी। किसके द्वारा अप्रूव हुई थी? एफडीए के द्वारा अप्रूव हुई थी। क्या ट्रीट करने के लिए? कोविड-19 को। और ये गुरुवार को उन्होंने ये बात कही। तो सबसे पहले तो अप्रूव का मतलब क्या हुआ? अप्रूव का मतलब जब ऑफिशियली हम किसी चीज को डिक्लेयर कर देते हैं, ऑफिशियली किसी चीज को एक्सेप्ट कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, उसका मतलब अप्रूव करना। तो एफडीए ने औपचारिक तौर से अप्रूव करा, स्वीकृति दी रेमडेसिविर को कि ये एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल कोविड-19 को ट्रीट करने में किया जा सकता है। द ड्रग इज डिजाइन टू ऑब्स्ट्रक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ड्रग डिजाइन की जो है, डिजाइन की गई है क्या करने के लिए? ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। क्या? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनना, रिपीट होना। किस चीज की डुप्लीकेट कॉपी करना? किस चीज का रिपीट होना? वायरस का। किसमें? इंसानी शरीर में, द बॉडी। एंड हैज बिकम द फर्स्ट ड्रग, और ये पहली ड्रग बनी है टू गेट ऑफिशियल अप्रूवल, जिसको औपचारिक स्वीकृति मिली है। किससे? एफडीए से, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ये मीनिंग हो गए। वैसे तो मैंने समझा ही दिया, तरीका आपको पता है। अब ये पहला आर्टिकल नहीं, आपको पता है कि आपने अपने वोकैबुलरी के नोट्स में ऐड करने। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सिंस द पेंडेमिक बिगेन। अब सिंस के शून्य दो यूज आपने पढ़े ग्रामर में। एक सिंस तो टाइम के लिए यूज होता है और एक सिंस कंजंक्शन है, क्योंकि के लिए यूज होता है। यहाँ पर सिंस जो है टाइम के लिए यूज हुआ है। टाइम बता रहा है कि जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, बिगेन पास्ट टेंस। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक कैसा डिजीज है जो प्रभावित करता है बहुत सारे लोगों को, और ये छोटी जगह पे प्रभावित नहीं करना, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में जब कोई डिजीज प्रभावित करे लोगों को। अब बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है तो देखो पूरे विश्व में ये बीमारी जो है सबको प्रभावित कर रही है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पेंडेमिक, महामारी। तो जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ, देयर हैज बीन डिबेट, तब से डिबेट होती आ रही है अबाउट द एफिकेसी ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग के एफिकेसी के बारे में। एफिकेसी क्या होती है? इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। क्या कैपेबिलिटी है, कितनी सक्षम है ये दवाई, इसके बारे में बात होती आ रही है जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ। विच वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर ट्रीटिंग एबोला, और ये जो दवाई थी ये ओरिजिनली वास्तविक तौर पे जो डेवलप की थी इबोला के ट्रीट करने के लिए। इबोला भी एक बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए जो है दवाई इस्तेमाल की गई, विच इज नॉट कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। और इबोला ऐसी बीमारी थी जो कोरोना वायरस से नहीं होती। सो व्हाट डज इट्स अप्रूवल मीन? तो ये जो अप्रूवल हुआ है इसका क्या मतलब है? एंड हाउ डज द एफडीए अप्रूव ड्रग ट्रीटमेंट्स, और कैसे एफडीए ड्रग ट्रीटमेंट्स को अप्रूव करता है, दवाइयों को, वैक्सीनेशन को अप्रूव करता है। तो पहला सवाल हमारा, सो व्हाट हैज एफडीए सेड? एफडीए ने कहा क्या है? द एफडीए हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर। एफडीए ने अप्रूव कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई चीज हाल ही में हुई है तो अप्रूव कर दिया है रेमडेसिविर का इस्तेमाल क्या करने के लिए? टू ट्रीट हॉस्पिटलाइज्ड एडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड एडल्ट लोगों को और पीडियाट्रिक पेशेंट्स। जब पीडियाट्रिक समझने के लिए हमको रूट पता होना चाहिए, पेडा। पेडा इज अ रूट फॉर चाइल्ड। सबसे पहला वर्ड इस पर आता है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। बच्चों की बीमारियों में जो डॉक्टर एक्सपर्टीज रखता है, बच्चों को ठीक करता है, उसको हम पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। पेडियाट्रिशियन अगर पता है तो फिर अगला वर्ड आपको पता होना चाहिए पेडागॉग। पेडागॉग पेडा रूट पे ही बना है, जिसका मतलब वन हु लीड्स द चाइल्ड, बच्चे का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति। और बच्चे का मार्गदर्शन कौन करता है? गुरु, टीचर। तो टीचर, एडुकेटर, पेडागॉग, ये जो है एक ही फैमिली के वर्ड है। फिर वर्ड आपको जो पता होना चाहिए पेडा पे, वो है पेडांटिक। पेडांटिक भी टीचर के लिए यूज करा जाता है। ऐसा टीचर
जो बहुत ऑर्थोडॉक्स टीचर हो, चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाए, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाए, ऐसे तरीके से पढ़ाए, वो डिटेल्स भी बताए जो जरूरी नहीं है, ऐसे टीचर को पेडेंटिक बोलते हैं। तो पेडा पे ये कम से कम 3-4 वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पेडा जो हमने पढ़ा किस लिए पढ़ा कि रेमडेसिविर जो अलाउ करिए किस पे की, अडल्ट पेशेंट्स पे भी अलाउ करिए, पीडियाट्रिक पेशेंट कौन हुए, बच्चे, उन पे भी अलाउ करी है हु वे एटलीस्ट 40 किलो, जिनका वजन क्या होना चाहिए, कम से कम 40 किलो। अभी एक रेंज है, आगे जाके हम पढ़ेंगे 40 किलो में कुछ और वेरिएशन भी आएगी। द एजेंसी हैज क्लियरली स्टेटेड, एजेंसी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड, कि ये ड्रग जो है दी जानी चाहिए। पिछले ही आर्टिकल में मैंने एडमिनिस्टर को 2 तरीके से आपको यूज करके दिखाया था। एडमिनिस्टर का पहला मतलब प्रबंधन करना, एडमिनिस्टर का दूसरा मतलब जो कि मेडिकल सेंस में यूज करा जाता है, अ डॉक्टर एडमिनिस्टर्स मेडिसिन, अ डॉक्टर एडमिनिस्टर्स ड्रग, जिसका मतलब होता है देना। तो ये जो ड्रग जो है एडमिनिस्टर की जानी चाहिए, दी जानी चाहिए ओनली इन हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेटिंग्स में, हेल्थ केयर सेटिंग्स मतलब या क्लिनिक्स में, दैट आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अक्यूट केयर, जो कि सक्षम हो उपलब्ध कराने में। अक्यूट केयर का मतलब शुरू होता है इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल बीमारी के दौरान पेशेंट को हार्ट की अगर दिक्कत हो जाए तो उनके पास हार्ट के लिए अवेलेबल डॉक्टर्स भी होना चाहिए, इक्विपमेंट भी होना चाहिए। पेशेंट की किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए जो किडनी के स्पेशलिस्ट हो, और इक्विपमेंट भी होना चाहिए। तो इसको हम अक्यूट केयर बोलते हैं, इमरजेंसी केयर को अक्यूट केयर बोलते हैं। वर्ड मैंने बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट डज एफडीए's अप्रूवल मीन, तो एफडीए के अप्रूवल का मतलब क्या है, एफडीए की स्वीकृति का मतलब क्या है। बिफोर थर्सडे, गुरुवार से पहले देयर वर नो एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स, एफडीए द्वारा अप्रूव की भी कोई भी ड्रग्स नहीं थी। मेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, जो कि मेंट का मतलब पर्पस बता रहा है, जिनका उद्देश्य था कोविड-19 का ट्रीटमेंट। इन मई महीने में द एजेंसी इशूड एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, मई महीने में एजेंसी ने एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था। ऑथराइजेशन का मतलब कुछ करने का अधिकार। तो इमरजेंसी के केस में अधिकार दिया था क्या इस्तेमाल करने का, रेमडेसिविर वैक्सीन का, विच मेंट, जिसका मतलब ये था दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर एडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट, इसका मतलब ये था कि उनको अडल्ट और बच्चों पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हु वर हॉस्पिटलाइज्ड, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, एंड वर फेसिंग द सीवियर डिजीज, और जो इस सीवियर डिजीज को फेस कर रहे थे। देन इन अगस्त, फिर अगस्त महीने में इट एक्सटेंडेड द ईयूए, फिर अगस्त महीने में एफडीए ने इस ईयूए को, इमरजेंसी यूज अथॉरिटी को एक्सटेंड करा, किस चीज के लिए, टू इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्टेड, ट्रीटमेंट करने के लिए किसका, सस्पेक्टेड एंड लेबोरेटरी कंफर्म्ड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। 2 तरीके के पेशेंट्स के पे इसका इस्तेमाल करने की अनुमति और दी गई अगस्त महीने में। पहला था सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब जिसमें शक है कि इसको कोरोना वायरस हो सकता है, और दूसरा लेबोरेटरी कंफर्म्ड, और दूसरे पेशेंट होते हैं जिन पे कंफर्म हो गया कि इनको कोरोना वायरस है, तो उन पे भी ये ड्रग जो है इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज सिवियरिटी। इररिस्पेक्टिव का मतलब रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब अनदेखा करते हुए, दरकिनार करते हुए, ये कंसिडर ना करते हुए कि डिजीज की सिवियरिटी कितनी है, डिजीज कितना सिवियर है, कितना गंभीर है, उस बात को अलग रखते हुए जो है एफडीए ने अथॉरिटी दे दी थी कि आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हो। हाउएवर, थर्सडेज अप्रूवल, लेकिन ये जो गुरुवार को दिया गया अप्रूवल डज नॉट कवर द एंटायर पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन पे लागू नहीं होता। पूरी पॉपुलेशन मतलब ये नहीं कि किसी को भी दे दिया जाए। दैट वाज परमिटेड टू यूज अंडर द ईयूए, जो कि ईयू के तहत बोला गया था। इररिस्पेक्टिव का मैंने मीनिंग आपसे डिस्कस कर लिया, रिगार्डलेस, ध्यान में ना रखते हुए, इग्नोर करते हुए। सिवियरिटी के देखो कितने सारे मतलब है, सबसे ज्यादा चलने वाले मतलब है पहला, द प्रिंसिपल डेल्ट विद द स्टूडेंट्स सिवियरली विद सेवेरिटी, जिसका मतलब प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस से व्यवहार करा। सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ग्रेविटी का मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं, ग्रेविटी का मतलब यहाँ पर है गंभीरता। और तीसरा मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन चलता है वो है इंटेंसिटी, डिग्री किसी चीज की। तो सिवियरिटी के ये 3 मीनिंग है जो सबसे ज्यादा चलते हैं, मीनिंग तो इसके अलावा ही मिलेंगे, ये 3 है जो अपने दिमाग में आपने रखना। तो यहाँ तक हमने क्या बात करी अभी पूरे का, अगर हम एक राउंड अप लेते हैं वो ये कि एफडीए ने रेमडेसिविर को अप्रूव करा। अप्रूव करना जो था वो किसके अलावा ने अप्रूव कर दिया कि हालांकि इसका इस्तेमाल इबोला के ट्रीटमेंट में हुआ था, लेकिन फिर भी इसको अप्रूव कर दिया गया। शुरुआत में जब इसको मई महीने में अप्रूव करा गया था इसके मानक अलग थे कि किसको आपने देना है दवाई। अगस्त महीने में मानक बदल दिए गए कि आप और किस किस को दवाई दे सकते हो।
यहाँ तक हमने बात कर ली। द EUA इमरजेंसी यूज अथॉरिटी अलाउज डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स को अलाउ करती है टू यूज द ड्रग इस्तेमाल करने के लिए इवन विद हॉस्पिटलाइज्ड पीडियाट्रिक पेशेंट्स। किसके साथ? हॉस्पिटलाइज्ड, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। पीडियाट्रिक पेशेंट मतलब बच्चे, अभी मैंने बताया। हु वे बिटवीन, जिनका वजन हो 3.5 to 40, जो 3.5 किलो से लेकर 40 किलो तक के बच्चे, उन पे भी जो है इमरजेंसी यूज अथॉरिटी देगी कि आप इन पे भी ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। और लेस देन 12 ईयर्स, या अगर वो 12 साल से कम भी है तब भी आप उनमें इस्तेमाल करते हो। एंड वे एटलीस्ट 3.5 kg, और मिनिमम वजन उनका जो है 3.5 किलो होना चाहिए, तब भी आप उन पे ये इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिनिकल ट्रायल्स असेसिंग द एफिकेसी ऑफ रेमडेसिविर इन दीज पॉपुलेशन ग्रुप्स आर ऑनगोइंग। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब क्या? ट्रायल्स का मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये रेमडेसिविर दवाई कितनी जो है कारगर है। तो क्लिनिक में होने वाले ट्रायल असेसिंग, जो असेस करता है, असेस का मतलब आकलन करता है कि ये कितनी प्रभावशाली है। द एफिकेसी, एफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। जो तो क्लिनिकल ट्रायल जो असेस करता है प्रभावशीलता रेमडेसिविर की पॉपुलेशन पे, वो ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग का मतलब इस समय चल रही है, कंटिन्यूइंग है। अगला बात होती है हाउ डज द एफडीए अप्रूव ड्रग्स। एफडीए ड्रग्स को अप्रूव कैसे करता है? इन अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट द एफडीए रिलीज्ड इन मे। गाइडेंस डॉक्यूमेंट का मतलब नियमावली को बोलते हैं, गाइडलाइंस को बोलते हैं। तो एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट जो एफडीए ने रिलीज किया था मई महीने में, इट सेड, उसने अथॉरिटी जो एजेंसी ने कहा था, दैट ड्रग्स टू ट्रीट और प्रिवेंट कोविड-19, कि ड्रग्स जो ट्रीट करें या प्रिवेंट करें कोविड-19 को, शुड बी इवैल्यूएटेड। शुड बी इवैल्यूएटेड को उनका आकलन किया जाना चाहिए। इवैल्यूएट और एसेस का एक ही मतलब होता है, आकलन करना। उनका आकलन किया जाना चाहिए इन रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल। इस पूरी लाइन को बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझा दूंगा मैं आपको। नॉर्मली क्या होता है, पढ़ते हुए बच्चा इसी लाइन को पढ़ के आर्टिकल छोड़ देता है, समझ तो है नहीं। रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल्स को समझने के लिए पहले प्लेसिबो समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है प्लेसिबो। प्लेसिबो स्टूडेंट्स क्या होता है, दवाई नहीं होती एक्चुअली, उसको दवाई के नाम पे खिला दिया जाता है। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जो पेशेंट के साइकोलॉजी के साथ खेलती है। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को क्या होता है कि अक्सर दवाई ना देके मीठी गोली खिला दी जाती है और बोल देते हैं आपने दवाई खा ली। थोड़ी देर में बच्चा अच्छा भी फील कर रहा होता है। बुजुर्गों के साथ ऐसा किया जाता है। कई बुजुर्ग होते हैं जो कि बहुत अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको लगता है हर समय वो बीमार है, शरीर दवाई नहीं झेल पाता, तो उनको क्या दिया जाता है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट दिया जाता है, मीठी दवाई दे दी जाती है, कोई ऐसी विटामिन की गोली दी जाती है, जो बोल दिया जाता है कि ये आपकी डायबिटीज की दवाई है, ये फलानी चीज की दवाई है, और धीरे धीरे उनके शरीर में फर्क भी दिखता है। अब ये जो फर्क होता है ना स्टूडेंट्स, ये दवाई की वजह से नहीं होता, ये माइंड की वजह से होता है। तो उनकी बॉडी अपने आप थोड़ा सा इंप्रूव होने लग जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम प्लेसिबो बोलते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कि एफडीए ने ये गाइडलाइंस दिए कि ये जो ड्रग जो है, जो भी आप कर रहे हैं, इसका जो टेस्टिंग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, वो इस मैटर जो है, इस मैनर में होना चाहिए। वो मैनर क्या है कि ये ट्रायल रैंडमाइज्ड होना चाहिए। रैंडमाइज्ड का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 लोगों पे ये ट्रायल करा जा रहा है, तो 20 लोगों में जो समूह बने, मान लो ग्रुप बना दिया गया 2 या 3, 7-7 लोगों का, 8-8 लोगों का ग्रुप बना दिया गया। तो ये जो ग्रुप बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई बायस नहीं होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। पहली बात तो रैंडमाइज का ये मतलब। प्लेसिबो कंट्रोल्ड का मतलब, जब ये ग्रुप बनाया जाए तो एक ग्रुप को तो दवा दी जानी चाहिए, एक ग्रुप को तो वैक्सीन दी जानी चाहिए, रेमडेसिविर जैसे इस केस में बात हो रही है, और एक को कोई प्लेसिबो दिया जाना चाहिए। प्लेसिबो का मतलब कोई भी चीज दवा बोल के दे दी जानी चाहिए। डबल ब्लाइंड ट्रायल्स गोपनीयता का बात करती है। गोपनीयता का मतलब क्या है कि जिनको ये दवाई दी जा रही है, ये ब्लाइंड ट्रायल है, उनके ब्लाइंड ट्रायल, उनको नहीं पता कि उनको क्या चीज दी जा रही है ठीक करने के लिए। बस उनको ये बोला जा रहा है कि आपको क्या दिया जा रहा है, कोई वैक्सीन दी जा रही है, कोई दवा दी जा रही है। तो एफडीए ने क्लियर गाइडलाइन दी कि जब भी कोई भी एजेंसी जो कोविड-19 के लिए ड्रग का एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, ट्रायल कर रही है, वो इस तरीके से करेगी। उनका ट्रायल रैंडमाइज्ड होना चाहिए, प्लेसिबो कंट्रोल्ड होना चाहिए, और डबल ब्लाइंड ट्रायल्स होने चाहिए। अप्रूवल ऑफ अ न्यू ड्रग रिक्वायर्स सब्सटेंशियल एविडेंस। नए ड्रग की अप्रूवल, स्वीकृति जो है, उसके लिए आवश्यकता है सब्सटेंशियल एविडेंस। एविडेंस सबूत हो गया। सब्सटेंशियल का मतलब जिसकी मात्रा संख्या इतनी हो, जिसको हम कंसिडरेबल बोले, जो कि दिखे, नोटिसेबल हो। और एविडेंस जो होना चाहिए, किसका होना चाहिए, इफेक्टिवनेस का होना चाहिए, उसकी प्रभावशीलता का होना चाहिए, कैपेबिलिटी का होना चाहिए। एंड अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट इट इज सेफ फॉर यूज बाय द पेशेंट। और डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाना चाहिए कि ये ड्रग जो है पेशेंट्स के इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। टू अप्रूव अ ड्रग, ड्रग को अप्रूव करने के लिए द एजेंसी कंडक्ट्स अ बेनिफिट रिस्क असेसमेंट। एजेंसी जो है एक असेसमेंट करती है, आकलन करती है, जिसमें बेनिफिट्स और रिस्क कंपेयर करके देखे जाते हैं ड्रग्स के।
दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, और ये जो आकलन है ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड पे आधारित होता है। देयरफॉर एफडीए अप्रूव्ड रेमडेसिविर, जो एफडीए द्वारा अप्रूव की गया रेमडेसिविर है, आफ्टर एफडीए ने अप्रूव किया है, सॉरी, देयरफॉर एफडीए ने अप्रूव किया है रेमडेसिविर को आफ्टर इट एनालाइज डेटा, क्या करने के बाद, डेटा को एनालाइज करने के बाद, फ्रॉम 3 रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये एक ट्रायल से नहीं करा उन्होंने, ये डेटा कहाँ से लिया, 3 अलग अलग रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड फेज 3 ट्रायल्स हुई, 3 अलग अलग ट्रायल हुए, और उस पे आधारित डेटा पे आधारित पे उन्होंने रेमडेसिविर को अप्रूव किया। दैट इंक्लूडेड, और इन ट्रायल्स में इंक्लूड किए गए थे पेशेंट्स हु वर हॉस्पिटलाइज, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, एंड एक्सपीरियंस, जिन्होंने जो समय अनुभव कर रहे थे माइल्ड टू सीवियर कोविड-19, जिनको किसी को माइल्ड और किसी को सीवियर कोविड-19 उस समय पे था। तो एफडीए ने जो अप्रूव करा ना रेमडेसिविर को, ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक ट्रायल के बाद, 3 अलग अलग ट्रायल्स हुए उसके बाद एफडीए ने रेमडेसिविर को अप्रूव किया। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायल्स अमंग दीज वॉज, तो इन 3 ट्रायल्स में से सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पॉन्सर्ड ट्रायल, NIAID के द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रायल, दैट कंपेयर 10 डेज ऑफ ट्रीटमेंट, जिन्होंने जिस ट्रायल प्रोग्राम ने कंपेयर किया 10 दिन की ट्रीटमेंट को विद द एंटीवायरल ड्रग वर्सेस द प्लेसिबो। इसको ऐसा समझिए कि उन्होंने क्या करा, 2 ग्रुप बांट दिए और उन दोनों ग्रुप को 10 दिन की ट्रीटमेंट दी। एक एक ग्रुप में क्या दिया गया, रेमडेसिविर वैक्सीन दी गई, और एक ग्रुप में कोई प्लेसिबो दिया गया, कुछ उनको दवा बोल के कोई और चीज दी गई। द ट्रायल फाउंड, ट्रायल में पता लगा दैट फॉर द ग्रुप दैट टुक द ड्रग, की उस ग्रुप के लिए जिसने ड्रग ली थी, जिसने दवा ली थी, द मीडियन डेज टू रिकवर वॉज 11 डेज। उनमें मीडियन डेज, अब ये एक स्टैटिस्टिकल जो है कॉन्सेप्ट है, मीडियन को मतलब एवरेज समझ लीजिए कि एवरेज डेज जो उनको लगे वो 11 दिन लगे, वर्सेस वर्सेस मतलब कंपेयर टू 15 डेज इन द प्लेसिबो ग्रुप। और अगर इसको कंपेयर करा जाए उस ग्रुप से जिसको प्लेसिबो दिया गया, अब देखो रिकवर तो दोनों ग्रुप के लोगों ने करा, लेकिन जिस ग्रुप में रेमडेसिविर दिया गया था उस ग्रुप के लोगों ने 11 दिन में एवरेज जो डेज आए उसमें रिकवर कर लिया, और दूसरे ग्रुप में 15 दिन में करा। फर्दर फर्दर का मतलब इन एडिशन टू दिस द ऑड्स ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑड्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है चांसेस, संभावना, इंप्रूवमेंट की जो संभावना आफ्टर 15 डेज ऑफ ट्रीटमेंट फेवर्ड द ड्रग, 15 दिन के बाद जो इंप्रूवमेंट की संभावना थी फेवर्ड द ड्रग का मतलब क्या है कि वो उन लोगों में थी जिन्होंने ये ड्रग ली थी, उसमें इंप्रूवमेंट की ज्यादा संभावना थी 15 दिन बाद। द सेकंड ट्रायल वाज अ, दूसरी ट्रायल क्या थी, पहली ट्रायल तो क्या थी, इस एजेंसी द्वारा की गई थी, NIAID स्पॉन्सर्ड ने स्पॉन्सर की थी। दूसरी ट्रायल क्या है, वाज अ फेज 3 ट्रायल स्पॉन्सर्ड बाय जिलियाड, ये जिलियाड भी कोई एजेंसी होगी, दवा कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एंड इवेल्युएटेड, तो ये जो दूसरी ट्रायल थी ये जिलियाड द्वारा स्पॉन्सर की गई थी, एंड इवेल्युएटेड द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग, और इसमें आकलन किया गया था सेफ्टी का और प्रभावशीलता का इस ड्रग का, व्हेन एडमिनिस्टर्ड, जब उसको दिया गया, फॉर 5 डेज वर्सेस 10 डेज इन हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट्स हु वर एक्सपीरियंसिंग सीवियर डिजीज। तो इसमें क्या हो गया, ये प्लेसिबो कंट्रोल्ड नहीं था, इसमें क्या करा गया, हॉस्पिटल में कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे कोविड-19 को, उनको 2 ग्रुप में बांटा गया, एक में ये जो दवा है 5 दिन के लिए दी गई और एक में ये दवा 10 दिन के लिए दी गई। द ट्रायल फाउंड दैट, ट्रायल में पता लगा दैट द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स वर द सेम विद बोथ ट्रीटमेंट प्लान्स, की दोनों ही प्लान में ट्रीटमेंट का जो प्रभाव पड़ा वो बराबर पड़ा। द थर्ड ट्रायल, तीसरी ट्रायल, तीसरा एक्सपेरिमेंट ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय जिलियड, इसको भी जिलियड द्वारा ही स्पॉन्सर किया गया था, इवेल्युएटेड, इसमें इसने आकलन किया एफिकेसी का, प्रभावशीलता का, ऑफ अ 5 डे वर्सेस अ 10 डे ट्रीटमेंट प्लान इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट डिजीज। तो इसमें भी 5 दिन का प्रोग्राम और 10 दिन का प्रोग्राम कंपेयर किया गया, लेकिन इसमें ऐसे पेशेंट्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिनको मॉडरेट डिजीज, मॉडरेट मतलब ना उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा था ना बहुत कम, एवरेज जिनका इन्फेक्शन था उन पे ये ट्रायल किया गया। द ट्रायल फाउंड दैट द ऑड्स ऑफ इंप्रूवमेंट एट डे 11 फेवर्ड द 5 डे ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रायल में ये पता लगा कि जो संभावना थी इंप्रूवमेंट की एट डे 11, 11वें दिन जो संभावना थी इंप्रूवमेंट की वो किस में थी, 5 दिन का ट्रीटमेंट जिस ग्रुप पे किया गया उसमें ज्यादा संभावना थी इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली फाइंडिंग्स क्या मिल रही हैं कि 5 दिन के लिए दवा दी जाए तो ज्यादा कारगर है, या 10 दिन के लिए दी जाए तो ज्यादा कारगर है, ये सारी चीजें ट्रायल्स में पता लगती है। आगे आता है
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर कोविड-19 बीइंग स्टडीड बाय एफडीए? क्या विभिन्न प्रकार के जो है ट्रीटमेंट्स हैं कोविड-19 के जो इस समय बीइंग स्टडीड, जो इस समय स्टडी किए जा रहे हैं कंटिन्यूअस पैसिव, इसके द्वारा, एफडीए के द्वारा। द एफडीए इज स्टडिंग ओवर 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट टाइप्स फॉर कोविड-19। एफडीए इस समय स्टडी मतलब शोध कर रहा है, स्टडी कर रहा है 5 अलग-अलग टाइप के ट्रीटमेंट। दीज इंक्लूड, इनमें है एंटीवायरल ड्रग्स, सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स सच एज रेमडेसिविर, जैसे कि रेमडेसिविर, दैट स्टॉप द वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग वंस इट्स इनसाइड द बॉडी, जो कि वायरस को मल्टीप्लाई करने में, बढ़ने में रोकते हैं एक बार जब वो बॉडी में घुस जाए। सच ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डिजीजेज, ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है डिजीजेस को ठीक करने के लिए, जैसे कि एचआईवी, हर्पीज, हेपेटाइटिस सी, अमंग अदर्स। अदर ट्रीटमेंट टाइप्स, दूसरे प्रकार के ट्रीटमेंट जो कि एफडीए इस समय स्टडी कर रही है, बीइंग स्टडीड आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। दूसरा है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं? सपोज टू कंट्रोल द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब रोग प्रतिरोधी शक्ति होती है बॉडी की, वो उसको कंट्रोल करते हैं। क्या करने से? फ्रॉम गोइंग ओवरबोर्ड, कि हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ओवरबोर्ड ना चला जाए। टू गो ओवरबोर्ड इज एन इडियम, जिसका मतलब है टू डू समथिंग दैट इज अननेसेसरी एंड अनरीजनेबल, कोई ऐसी चीज कर देना जो जिसकी जरूरत नहीं है या जो कि इलॉजिकल है। टू गो टू फार, जरूरत से ज्यादा कुछ कर देना, टू गो मैड, पागल हो जाना। तो बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करने से रोकती है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को कोलैप्स करने से रोकती है, उसको कुछ ऐसा करने से रोकती है जो शरीर के लिए खराब। ठीक है, इम्यूनोमोड्यूलेटर। और क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थेरेपीज। और ये इम्यूनोमोड्यूलेटर्स नहीं करते। ये तीसरे प्रकार की स्टडी है जो कि इस समय एफडीए स्टडी कर रहा है। तीसरे प्रकार की दवा है, तीसरे प्रकार का प्रोसेस है, वो क्या है? एंटीबॉडी थेरेपीज को भी वो स्टडी कर रही है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थेरेपीज को। और ये क्या करती है? शुड हेल्प द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो कि जो मदद करती हैं इन्फेक्टेड व्यक्ति को क्या करने के लिए? टू फाइट द वायरस, वायरस से लड़ने के लिए, विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज, मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज की मदद से, और एनिमल सोर्स एंटीबॉडी थेरेपीज की मदद से। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी डाल दी जाती है और वो फिर आपके अंदर जो इस समय वायरस जो एंटर कर गया उससे लड़ती है। तो ये तीसरे प्रकार की स्टडी है। तीसरे प्रकार की, अभी हमने पढ़ा ना कि एफडी कितने प्रकार का ट्रीटमेंट पढ़ रही है। तो पढ़ रही है का मतलब रिसर्च कर रही है। पहला था एंटीवायरल ड्रग्स, दूसरा था इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, तीसरा है हमारा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थेरेपीज, चौथा है सेल थेरेपी, जिसमें सेलुलर इम्यूनोथेरेपीज होती हैं, और पांचवा है जीन थेरेपी। अब ये साइंटिफिक टर्म्स है, नहीं भी ज्यादा समझ आता तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस 5 तरीके की जो है इस प्रकार की ट्रीटमेंट जो है इस समय एफडीए स्टडी कर रही है। तो जीन थेरेपी क्या करती है? मेकिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट्स टू मैनिपुलेट। जीन थेरेपी जो है प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है मैनिपुलेट करने में। मैनिपुलेट का मतलब प्रभाव डालने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। किसको? जीन, हमारे जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, राइट। तो अब होता क्या ना, एग्जाम में जब भी ऐसा साइंस बेस्ड आर्टिकल आता है ना, तो बहुत सारे टर्म स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। एग्जामिनर उनमें क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, बस आपको ना इस समय इस पैराग्राफ का सार समझ आ जाना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ का सार क्या है कि एफडीए इस समय 5 तरीके की ट्रीटमेंट स्टडी कर रहा है। उसमें पहला क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स को स्टडी कर रहा है, दूसरा इम्यूनोमोड्यूलेटर्स को स्टडी कर रहा है, तीसरा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी थेरेपीज को स्टडी कर रहा है, सेल थेरेपी को स्टडी कर रहा है, और जीन थेरेपी को स्टडी कर रहा है। ये आपके दिमाग में जो है समझ आ जाएगा। सीखने को वर्ड क्या मिले? गो ओवरबोर्ड एक फ्रेज मिल गया, और मैनिपुलेट एक वर्ड मिल गया। ये 2 सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आर्टिकल में होती है, हाउ डज रेमडेसिविर एक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस। रेमडेसिविर कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे एक्ट करता है? व्हेन द नोवेल कोरोना वायरस एंटर्स द बॉडी, जब कोरोना वायरस प्रवेश करता है बॉडी में, इट रिलीजेस जेनेटिक मटेरियल, वो कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है, जीन से संबंधित मटेरियल बॉडी में रिलीज करता है, छोड़ता है, विच इज देन कॉपीड, और फिर वो कॉपी होने लग जाता है। यूजिंग द बॉडीज मैकेनिज्म, बॉडी की ही मैकेनिज्म, बॉडी के ही सिस्टम का इस्तेमाल करके वो वायरस रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है, कॉपी होना शुरू हो जाता है। एट द रेप्लिकेशन स्टेज, इस रेप्लिकेशन की स्टेज में द की वायरल प्रोटीन, की मतलब इंपॉर्टेंट जो इस समय वायरल प्रोटीन है, वो एक एंजाइम है जिसका नाम है आरडीआरपी, दैट मेक्स कॉपी ऑफ द वायरस, जो कि कॉपी बनाता है वायरस की, जो रेप्लिकेट होने में मदद करता है वायरस की, एंड इनेबल्स इट टू स्प्रेड, और सक्षम बनाता है उसको फैलने में। फर्दर, इन एडिशन टू दैट, इन ऑर्डर टू मेक कॉपीज,
कॉपीज बनाने के लिए ऑफ द जेनेटिक मटेरियल की रॉ मटेरियल फ्रॉम द वायरल आरएनए इज ब्रोकन डाउन। रॉ मटेरियल जो आरएनए से लिया जाता है उसको ब्रोक डाउन करा जाता है। ब्रोक डाउन का मतलब यहाँ पर अभी समझ लो कि उसके अंदर कुछ चेंज लाया जाता है, किसके द्वारा? एक एंजाइम के द्वारा। व्हेन अ पेशेंट इज गिवन रेमडेसिविर, जब किसी पेशेंट को रेमडेसिविर दवा दी जाती है, इट मिमिक्स, मिमिक का मतलब क्या है? कॉपी करना, एक्टिंग करना। तो वो उस समय एक्ट करता है, किसके जैसे एक्ट करता है? सम ऑफ दिस मटेरियल, वो इस मटेरियल जैसा एक्ट करता है। कौन से मटेरियल? जो मटेरियल में बताया ना कि आरएनए को ब्रोक डाउन करने में जो मटेरियल यूज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल यूज हो रहा है, या वो मटेरियल जो वायरस को फैलने में मदद कर रहा है, तो ये क्या करता है? रेमडेसिविर भी उस मटेरियल के जैसे एक्ट करने लग जाता है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि दुश्मन फौज में आप कोई अपना सिपाही भेजो और थोड़ी देर के लिए वो क्या कर रहा है? वो दुश्मन फौज जैसा ही व्यवहार कर रहा है। ये कुछ ऐसा होने लग जाता है। एंड गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द रेप्लिकेशन साइट, और ये क्या करता है? रेमडेसिविर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, शामिल हो जाता है उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में। वो जिसमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये जो हमारा रेमडेसिविर है ये भी ना रेप्लिकेट होने लग जाता है, ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उस समय तक जो वायरस को पता नहीं है कि ये जो दवा है इस समय क्या रेप्लिकेट हो रही है? दवा रेप्लिकेट हो रही है। विद रेमडेसिविर रिप्लेसिंग द मटेरियल, अब होता क्या है कि रेमडेसिविर उस समय पे क्या करने लग जाता है? वायरस को रिप्लेस करने लग जाता है। इट नीड्स, इसको इट नीड्स का मतलब जो वायरस को मटेरियल चाहिए वो रेमडेसिविर रिप्लेस करने लग जाता है। द वायरस फेल्स टू रेप्लिकेट फर्दर, और वायरस जो है और रिपीट होने में और रेप्लिकेट होना अब क्या हो जाता है? उसमें असक्षम हो जाता है। इवन सो, फिर भी रेमडेसिविर डज नॉट प्रिवेंट डेथ्स। देखो यहाँ तक बात तो समझ आ गई कि रेमडेसिविर क्या करता है कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है? रेप्लिकेट होना शुरू होता है, रिपीट होना शुरू होता है, उसकी कॉपीज बनने लग जाती हैं। कॉपीज बनने के लिए वो हमारे शरीर में आरएनए का कुछ मटेरियल यूज करता है। रेमडेसिविर दवाई जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो उस आरएनए मटेरियल की तरह एक्ट करने लग जाती है कुछ समय के लिए। और जब वो उस आरएनए मटेरियल की तरह एक्ट करती है तो वायरस की वजह से मल्टीप्लाई तो होती है, लेकिन वायरस को ये नहीं पता लगता उस समय कि भैया ये वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये दवा मल्टीप्लाई हो रही है। और कुछ देर बाद वायरस मल्टीप्लाई होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इवन सो, फिर भी रेमडेसिविर डज नॉट प्रिवेंट डेथ्स, फिर भी रेमडेसिविर जो है ना मृत्यु प्रिवेंट नहीं करता इन कोविड-19 पे। इसका मतलब ये नहीं है कि रेमडेसिविर दवाई जिसको दे दी गई उसकी मृत्यु नहीं होगी। द ड्रग इज सिंपली मेंट टू होल्ड द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ड्रग का जो सिंपली जो उसका उद्देश्य, मेंट यहाँ पर पर्पस बता रहा है कि उसका जो उद्देश्य वो क्या है? टू होल्ड, रोकना। क्या? रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। वो जो वायरस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कॉपी होता जा रहा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है, उसको रोकना है। ये रेमडेसिविर का काम है। A study sponsored by WHO that studied the effects of antiviral drugs on mortality, including remdesivir, एक शोध जो कि स्पॉन्सर किया गया WHO द्वारा, जिसने स्टडी करा प्रभाव एंटीवायरल ड्रग्स के इसमें मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स। और ये शोध ड्रग्स पे हुआ जिसमें रेमडेसिविर भी थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन भी थी, लोपिनाविर भी थी। उस शोध ने पाया, फाउंड, क्या पाया उसने? उस शोध ने पाया that the antiviral drugs had little to no effect on hospitalized COVID-19 patient, की जो एंटीवायरल ड्रग्स थी तीनों, इनका ना के बराबर कोई प्रभाव था हॉस्पिटलाइज्ड हुए हुए कोविड-19 पेशेंट्स पे। व्हेन, और प्रभाव किस पे था? बीमारी रोकने की बात नहीं हो रही, प्रभाव हो रहा है व्हेन ओवरऑल मोर्टेलिटी, वेंटिलेटर इनिशिएशन एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे वर कंसिडर्ड। जब इन तीन चीजों की बात हो ना कि इन तीनों दवाओं का, इन तीनों वैक्सीन का मोर्टेलिटी पे कोई प्रभाव नहीं था। मोर्टेलिटी का मतलब क्या? डेथ होगी पेशेंट की या नहीं होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वेंटिलेटर पे आएगा वो पेशेंट या नहीं आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं था। और कितने समय तक वो हॉस्पिटल में रहेगा, इन तीनों चीजों में, इन तीनों दवाओं का कोई प्रभाव नहीं था। तो बेसिकली रेमडेसिविर क्या करना शुरू करता है? वो वायरस को रोकना शुरू कर देता है या रोक देता है, लेकिन इसके अलावा और कोई काम वो नहीं करता। व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग? क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस ड्रग के? पॉसिबल का मतलब संभावित साइड इफेक्ट्स इंक्लूड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लिवर एंजाइम्स, इसमें लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं, विच कैन बी साइन ऑफ लिवर इंजरी, जो कि एक संकेत है लिवर इंजरी का। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, लो ऑक्सीजन ब्लड लेवल्स हो सकते हैं, बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस ना आना, वीजिंग रैश, वीजिंग का मतलब
चक्कर आना, उल्टी आने की फीलिंग होना, रैश, नोजिया, लिप्स स्वेल कर जाना, आंखों के आगे स्वेलिंग आ जाना, या स्वेटिंग होना, शिवरिंग होना, ये जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं रेमडेसिविर ड्रग के। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल कितना बढ़िया था, वर्ड सीखे वो तो सीखे, लेकिन ये भी सीखा कि रेमडेसिविर जो है ना, एक सवाल उठता है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पे रेमडेसिविर ड्रग एक बार आपने यूज कर ली, तो क्यों ना पूरी दुनिया में रेमडेसिविर ड्रग को हम क्या कर दें, एज अ वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस हम फैला दें। तो जवाब मिलता है ना कि रेमडेसिविर सिर्फ क्या कर रहा है, वो तो वायरस को रेप्लिकेट होने से रोक रहा है, मोर्टेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेंटिलेटर से पेशेंट को हटाने में कोई मदद नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ क्या करता है, ये थोड़ी देर के लिए बॉडी में जाता है, ये ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वायरस का ही पार्ट है, उस मटेरियल का पार्ट है जो वायरस यूज कर रहा है रेप्लिकेट करने में, और इसकी वजह से थोड़ी देर बाद क्या होता है, वायरस रेप्लिकेट करना बंद हो जाता है। इतना काम रेमडेसिविर कर रहा है। एनीवेज, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, वर्ड्स बहुत सारे, तरीका आपको पता है क्या करना है, रिपीट कीजिए, अलग अलग पेज पर रोक के देखिए, वर्ड्स का मीनिंग मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, पेजेस को रोकिए और वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा। इस आर्टिकल में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।